फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में देखिए सबसे पहले तो हम इनको क्या कहते हैं। जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने एक नाम दिया था उनको कि उनको कहते थे ट्रांजिशन एलिमेंट, वैसे ही एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं इनको हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ये देखो ये लिखा हुआ है, दीज एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एफ ब्लॉक एलिमेंट जो हैं ये बेसिकली दो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में आते हैं। यानी एफ ब्लॉक एलिमेंट जहाँ से स्टार्ट होते हैं तो उससे पिछला जो एलिमेंट होता है वो भी ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, और जब ये ख़त्म होते हैं तो उसका नेक्स्ट जो एलिमेंट आता है वो भी ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। तो इसीलिए ये जो एलिमेंट्स हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, या हम कई बार ऐसा भी कह देते हैं कि ये एक अपनी ट्रांजिशन सीरीज़ बना देते हैं इन बिटवीन टू ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो इन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स यानी इनर ट्रांजिशन मेटल्स भी कह देते हैं। और देखिए इन दीज एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन एंटी पेनल्टीमेट n-2f ऑर्बिटल। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फिल होंगे? एंटी पेनल्टीमेट n-2f ऑर्बिटल्स में। लास्ट जब डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ते थे तो वहाँ पे मैं कहता था पेनल्टीमेट, तो पेनल्टीमेट का मतलब होता है बेटा एक अंदर, यानी सेकंड लास्ट जिसको कह सकते हो कि आउटर मोस्ट तो हो गया n, उससे एक अंदर यानी n-1 जो हो गया वो पेनल्टीमेट हो गया, और उससे भी एक अंदर यानी कि थर्ड लास्ट आप कह सकते हो, तो थर्ड लास्ट जो है वो एंटी पेनल्टीमेट होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको n-2 कहा, क्योंकि n को आउटर मोस्ट कहना है, n-1 को पेनल्टीमेट और n-2 को एंटी पेनल्टीमेट, इस तरह से चलता है ये। अच्छा, देर आर टू सीरीज़ इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में दो सीरीज़ आती हैं, एक है लेंथेनॉइड्स जिसको कहते हैं, और लेंथेनॉइड्स में कौन से ऑर्बिटल फिल होंगे? 4f ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, इसलिए इसको 4f सीरीज़ भी कह देते हैं। और जो दूसरी सीरीज़ है वो है एक्टेनॉइड्स। एक्टेनॉइड्स में कौन से ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं? 5f में, तो इसलिए इसको 5f सीरीज़ भी कह देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है तो इसमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारी ये आ गई n-2 f1 से 14 और n-1 d 0 से 1 और ns2, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इनकी। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 4f सीरीज़ की बात करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 4f सीरीज़ की या लेंथेनॉइड्स की, ये वैसे तो मैंने सॉल्व करके लिख दी है, पर वैसे इसकी ज़रूरत नहीं होती, इसकी सिर्फ कुछ एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, वो मैं बता भी दूंगा आपको। बाकी अगर करना चाहो तो कर भी सकते हो, कोई बड़ा मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि अब एक्टेनॉइड्स तो है नहीं सिलेबस में आपके, तो यही करना है लेंथेनॉइड्स, तो इसको कर भी सकते हो। अब देखो इसके लेंथेनॉइड्स के जो एलिमेंट्स हैं ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं? ये स्टार्ट होते हैं हमारे पास 57 एटॉमिक नंबर से, और ये कहाँ तक जाएंगे? ये जाएंगे 71 तक जाएंगे। ठीक है, 57 से स्टार्ट हुए और 71 तक जाते हैं। अच्छा, अब इनको याद कैसे रखना है? तो इनको याद रखने के लिए भी एक ट्रिक बनाई हुई है। सबसे पहले आ गया लाला चंदर प्रकाश न्यूली प्रोमोटेड सब इंजीनियर गॉट ट्रबल, फिर ड्यूरिंग हिज एग्जामिनेशन टाइम येस्टरडे लास्ट, इस तरह से आपने अपने नोट्स में भी लिखा होगा। तो अब इन्हीं के अकॉर्डिंग सिंबल्स भी बने हैं, जैसे LA आ गया, फिर CE आ गया, फिर PR NB PM SM EU GD TB DY HO ER। अब ये जो सिंबल हैं ये सिंबल याद रखने हैं, इनके नेम्स की ज़रूरत नहीं है आपको, TM YB LU। ठीक है, और इनमें भी सबसे फर्स्ट और लास्ट तो बिल्कुल याद रहना चाहिए। फर्स्ट है LA यानी लेंथेनम, और इसका नाम भी याद रख, स्पेलिंग की ज़रूरत नहीं है, स्पेलिंग कहीं नहीं लिखनी है, आपने LA सिंबल यूज़ करना है, लेकिन जो इसकी ओवरऑल नाम है होता क्या है लेंथेनम, वो आपको ध्यान रखना है। और लास्ट एलिमेंट कौन है? LU होता है ल्यूथियम, तो ये दोनों एलिमेंट याद रहने चाहिए। और जो लेंथेनम है वो 57 एटॉमिक नंबर है और ल्यूथियम का 71, तो ये है। अच्छा, अब इनकी कन्फिग्रेशन पे अगर आते हैं तो इनकी कन्फिग्रेशन में देखो एक ना ये ट्रिक भी है कि 28 याद रखो। 28 का मतलब क्या है? 28 का मतलब ये है कि जो 4f ऑर्बिटल होगा उसमें 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं करने आपने। ठीक है, कौन कौन से? एक 2 और एक 8, ये दो इलेक्ट्रॉन्स आपने 4f में फिल नहीं करने हैं, ये आपने ध्यान रखना है। अब देखो जैसे कन्फिग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आ गया हमारे पास LA। अब LA का एटॉमिक नंबर कितना है? 57 है, तो हम इसकी नियरेस्ट नोबल गैस जो है उससे स्टार्ट करेंगे। अब नियरेस्ट नोबल गैस कौन है? ज़ीनॉन 54। फिर आ गया ये 5D1,
और 6s2, ये इसकी कन्फिग्रेशन आ गई। ये जो लेंथेनम है ये हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी ग्रुप थर्ड का एलिमेंट भी है, ये ग्रुप 3 में भी आता है ना। ये साइंस यार लगती है आसान करके बताया था, तो स्कैंडियम इटीरियम लेंथेनम, तो यहीं से स्टार्ट करना है लेंथेनम से। अच्छा, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एलिमेंट Ce पे। अब Ce में हमने क्या किया, Xenon 54 सेम आ गया, फिर आ गया 4f1 से स्टार्ट कर दिया, फिर 5d1 6s2, फिर ऊपर जो 28 बताया था, ये जो 28 लिखा है इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या कहा, F में 2 नहीं जाएंगे। तो अब जैसे Ce वाले केस में देखो तो F में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अगले में तो 4f2 होना चाहिए था, पर मैंने पहले कहा 2 नहीं जाएगा, तो 2 से अगला नंबर चल जाएगा सीधा, यानी 3। तो नेक्स्ट जो था Pr उसमें सीधा हो गया 4f3, और 4f3 जब हुआ तो इसका मतलब D का भी जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी 4f में चला गया, तो ये कन्फिग्रेशन बन गई 4f3 6s2। इसी तरह से आगे चलते गए, देखो 4f4 6s2 हो गया, फिर 4f5 6s2, उसके बाद 4f6 6s2, और फिर अब यहाँ पे रुकना भी है आपने। अब नेक्स्ट की कन्फिग्रेशन क्या बन गई, यानी EU की 4f7 6s2। अब आपको पता होना चाहिए बेटा, f ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 14, और 14 का हाफ कितना होता है 7, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास ये जो 4f7 बना, 4f7 का मतलब हो गया, ये हो गया हाफ फिल्ड। अब अगले पे बात करते हैं। अब उसके नेक्स्ट जाओगे अगर आप GD पे, तो GD के केस में देखो, अब क्योंकि 4f7 तो स्टेबल होता है हाफ फिल्ड, तो जो स्टेबल है वो जैसा है वैसे ही बना रहना चाहता है, तो ये GD के केस में क्या होगा, ये 4f7 सेम एज इट इज़ बना रहेगा, और 5d 0 का बन जाएगा 5d 1, और 6s2 सेम आ गया इस तरह से। अब फिर से जो ऊपर टॉप पे जाओ तो टॉप में ये 28 जो बताया था, इस ट्रिक को यूज़ करना है। यानी ट्रिक क्या है कि एक तो F में 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं करना, और दूसरा F में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं करना। तो अब क्योंकि F में 8 इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं करने हैं हमने, तो 4f7 तो हो गया था, अब नेक्स्ट 4f8 होना चाहिए, 8 नहीं होगा, वो सीधा 4f9 हो जाएगा। और उससे क्या हुआ कि जो D में एक इलेक्ट्रॉन था वो भी यहाँ चला गया, तो 5d 0 6s2 बन गया। उसके बाद 4f10 5d 0 6s2, फिर 4f11 5d 0 6s2, फिर 4f12 5d 0 6s2, और 4f13 5d 0 6s2, 4f14 5d 0 6s2 आ गया। अब फिर से 4f14 फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन हो गई। फुली फिल्ड होती है स्टेबल, तो ये स्टेबल होती है, तो जैसी है वैसी बनी रहनी चाहती है, तो नेक्स्ट स्टेप में भी ये सेम बनी रहेगी, यानी 4f14 बना रहेगा, और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो 5d में आ गया, 5d 1 6s2। तो इस तरह से ये कन्फिग्रेशन है। तो इनको एक बार देखो, इनको वीडियो में देखो 1-2 बार, फिर प्रैक्टिस करोगे तो आ भी जाएंगी, ठीक है। अच्छा, ऑल द लेंथेनॉइड्स आर मेंबर्स ऑफ ग्रुप 3 एंड पीरियड 6। ये जितने भी लेंथेनॉइड्स हैं ये सभी कौन से ग्रुप के मेंबर्स माने जाते हैं, ग्रुप 3 और पीरियड 6। वैसे ध्यान रहे कि F ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास सारे जितने होते हैं, यानी लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स दोनों ही, तो लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स दोनों ही जो हैं ये ग्रुप 3 के ही माने जाते हैं, ठीक है। और पीरियड ये लेंथेनॉइड 6 के हो गए, और एक्टेनाइड 7 के हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी लेंथेनाइड्स की, कॉमन या जनरल कह दो, तो इनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। मैंने अभी ऊपर बताया कि ये कौन से ग्रुप के माने जाते हैं, थर्ड ग्रुप के। तो जैसे ग्रुप 1 के जो होते हैं उनके ऊपर +1 चार्ज आता है, ग्रुप 2 के जो होते हैं उनके ऊपर +2 चार्ज आता है, वैसे ही ग्रुप 3 के जो हैं इनके ऊपर +3 चार्ज आता है। तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी +3 होती है, और इसके ये कुछ एग्जांपल्स भी हैं जैसे, और ये इंपॉर्टेंट है, अगर कन्फिग्रेशन याद नहीं भी रहती है तो बेटा ये ज़रूर याद कर लेने हैं आपने, ठीक है, कि लेंथ +3 के कौन है, +2 के कौन है, +4 के कौन है, ये ज़रूर याद रखना है। तो जैसे लेंथेनम +3 चार्ज दिखाता है, क्योंकि +3 में उसकी कन्फिग्रेशन हो जाती है नोबल गैस वाली, यानी Xenon 54। Xenon 54 ऐसे नहीं लिख देना, उसको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, यानी क्रिप्टॉन 36 4d10 5s2 5p6, इस तरह से। आगे नेक्स्ट मूव करें तो नेक्स्ट आता है हमारे पास ल्यूथियम, Lu3 पॉजिटिव। अब ल्यूथियम में क्या होगा, देखो Xenon 54 4f14 ये बन गई, तो ये भी स्टेबल है, इसलिए ये भी +3 स्टेट दिखाएगा। फिर उसके आगे मूव करो तो GD आ गया, GD पे कितना चार्ज है, +3, तो GD पे +3 चार्ज है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी कन्फिग्रेशन स्टेबल हुई होगी। तो देखो Xenon 54 और 4f7, तो इसलिए ये भी +3 स्टेट दिखाता है। अच्छा, हाउ एवर सम एलिमेंट्स
शो स्टेबल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। पर इन्हीं में कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी जो हैं जो स्टेबल +2 स्टेट दिखाते हैं। अब इसके कौन कौन एग्जांपल है? एक है YB, क्योंकि YB2 पॉजिटिव में उसकी कन्फिग्रेशन बन गई Xenon 54 4F14। एक बार मैं YB आपको ये अपने से नहीं लिख दिया बेटा, ये सॉल्व यहाँ से देखोगे मेन कन्फिग्रेशन तो वहीं से आया है। जैसे यहाँ भी दिखाता हूँ, ये देखो, ये रहा ना YB। अब YB की कन्फिग्रेशन को देखो ज़रा ध्यान से, ये कन्फिग्रेशन है 4F14 5D0 6S2। तो 6 YB पे 2 पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया क्योंकि ये 6S के अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देते हो तो उसकी कन्फिग्रेशन बनती है स्टेबल 4F14। तो 4F14 का मतलब फुली फिल्ड हो गया, स्टेबल हो गया। तो ये कन्फिग्रेशन जो है ये इसके लिए +2 स्टेट स्टेबल हो गई। तो इस तरह से ये बेटा यहीं से आया है, मतलब ये डायरेक्ट नहीं लिख दिया हमने, ये इन्हीं कन्फिग्रेशन से एक्सप्लेन करके निकाले हैं। अच्छा, और देखते हैं EU2 पॉजिटिव, EU भी 2 पॉजिटिव स्टेट पे आ रहा है। क्यों आ रहा है EU भी 2 पॉजिटिव स्टेट पे? देखो EU2 पॉजिटिव में उसकी कन्फिग्रेशन क्या बची? Xenon 54 4F7। तो यहाँ भी देख लेते हैं, ये देखो Xenon 54 और 4F7 EU, ये रहा EU इंजीनियर जिसको कहते हैं, ये रहा। इसकी कन्फिग्रेशन देखिए 4F7 5D0 6S2। तो 6S से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए तो 4F7 यानी स्टेबल हाफ फिल्ड बच गया। तो इसीलिए बेटा इसकी कन्फिग्रेशन जो है वो +2 स्टेट स्टेबल है। अच्छा, आगे मूव करते हैं। देखिए ऑल द लेंथेनॉइड्स आर मेंबर्स ऑफ ग्रुप 3 एंड पीरियड 6। जितने भी लेंथेनॉइड्स हैं कहते हैं मेंबर्स हैं ये ग्रुप 3 और पीरियड 6 के, ये पहले बता दिया। अच्छा, स्टेट, हाँ स्टेट पे आ जाओ। फिर कुछ आए ऐसे एलिमेंट्स भी हैं, सम एलिमेंट्स आल्सो शो स्टेबल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कुछ +4 भी दिखाते हैं। जैसे ये एग्जांपल आ गया बेटा CE4 पॉजिटिव, क्योंकि CE4 पॉजिटिव में वो सिर्फ Xenon 54 रह जाएगा। और Xenon 54 अगर किसी की कन्फिग्रेशन बच रही है तो उसको एज इट इज़ नहीं लिखना, उसको फिर सॉल्व करके लिखना है, यानी क्रिप्टॉन 36 40 10 5s2 5p6 इस तरह से। और एक ये TB4 पॉजिटिव, यानी TB भी +4 स्टेट दिखाता है स्टेबल, Xenon 54 4F7 इस तरह से। अच्छा, ये एक, ये देखो ये क्या लिखा है HO से क्या सिखाया आपको? हेड ऑफिस। हेड ऑफिस इसके दो मतलब हैं, एक तो H से होता है कि अगर कोई अपनी हाईएस्ट स्टेट पे है तो वो भी O से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। और यहाँ पे एक और बात साथ में बोलता हूँ, अगर वो हाईएस्ट पे है तो मेनली वो जाएगा कहाँ से? हाईएस्ट से लोएस्ट पे जाता है, ठीक है, ये है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। और एक दूसरा मतलब भी इसका ये होता है कि अगर E0 वैल्यू हाई है तो वो O से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो E0 वैल्यूज़ ये जनरली नेगेटिव होती हैं, 0 होती हैं, कुछ की पॉजिटिव होती हैं। तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव का मतलब होता है लो, पॉजिटिव का मतलब होता है हाई। तो इसकी E0 वैल्यू हाई है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ये कौन? तो इसका भी मैंने बात समझाई थी कि बेटा H को पकड़ो, H मतलब जो हाई स्टेट पे है, यानी 3 पॉजिटिव को बोलना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या 4 पॉजिटिव को, तो H को पकड़ो, मैंने कहा H फॉर हाई, तो जो हाई स्टेट पे यानी CE4 पॉजिटिव जो है ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो देखो यही चीज़ आगे भी बताई हुई है, ये है द हाई वैल्यू ऑफ E0 CE4 पॉजिटिव चेंजेस टू CE3 पॉजिटिव सजेस्ट दैट CE4 पॉजिटिव इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड कैन इवन ऑक्सीडाइज वाटर। और ये इवन किसको? वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर देगी। हाउएवर रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लो एंड CE4 पॉजिटिव एक्ट एज गुड एनालिटिक एजेंट। तो वैसे क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो स्ट्रॉन्ग है, पर दिक्कत एक ही है कि रेट ऑफ रिएक्शन काफ़ी स्लो है। रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होने की वजह से ये एक अच्छा एनालिटिकल रिएजेंट है। एनालिटिकल का मतलब क्या होता है? एनालिटिकल मतलब जिसको देखा जा सके, ऑब्जर्व किया जा सके, ठीक है, मतलब कोई रिएक्शन का पता करना है हमने, उसके मैकेनिज्म का कि ये रिएक्शन कैसे कैसे हुई है, तो वहाँ इसको यूज़ करो, क्योंकि ये रिएक्शन तो करवाएगा पर धीरे धीरे करवाएगा। जब कोई चीज़ धीरे धीरे होगी तो उसको पढ़ना, उसको स्टडी करना, उसको ऑब्जर्व करना आसान होता है। तो वो चीज़ है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। अब एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई में यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है, वो है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से पहले आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन वर्ड का मतलब बता दो। कॉन्ट्रैक्ट करना, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई होता है ये सिकुड़ता जाता है। सिकुड़ने का मतलब साइज़ छोटा होता जाता है। कैसे छोटा होता जाता है? जब हम फर्स्ट मेंबर यानी लेंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर 57 था
उससे मूव करना शुरू करते हैं लास्ट मेंबर यानी ल्यूथियम की तरफ, जिसका एटॉमिक नंबर 71 था। तो इसी को कहते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब एक बार देख भी लेते हैं इसको। देखो, द रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई from La to Lu is known in lengthenoid series is known as lengthenoid contraction। तो ये जो रेगुलर डिक्रीज होता जाएगा साइज एटॉमिक रेडियाई आयनिक रेडियाई फ्रॉम La to Lu इज नोन एज lengthenoid contraction। अब इसका कोज भी स्टडी करते हैं हम, और कोज में देखो क्या लिखा है, कोज ऑफ lengthenoid contraction। इसका रीज़न क्या है? रीज़न जानने के लिए एक बार आप इधर आओ कन्फिग्रेशंस पे। अगर आप कन्फिग्रेशंस पे ध्यान दो तो यहाँ पे देखो आप समझोगे कि जैसे जैसे हम La से ऐसे आगे Lu की तरफ जा रहे हैं, एक तो ये एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब होता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो वो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा तो बेटा साइज़ कम होगा। तो यहाँ पे हमने भी प्रूव यही करना है। अच्छा, तो यही रीज़न होता है बेटा कि जैसे जैसे La से Lu की तरफ जाते हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो साइज़ कम होता जाता है। पर यहाँ पे एक पॉइंट और भी साथ में वो ये बोलना पड़ेगा कि आप इस भी चीज़ को देखो, जब आप La से Lu की तरफ जा रहे हो तो ये इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। एक तरह से F में कह लो, पहले 1 आया फिर 3 4 5, तो ये F में इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। और ये पीछे एक टॉपिक था वहाँ बताया था, इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। लेकिन F ऑर्बिटल्स का शील्डिंग इफेक्ट होता है वेरी वेरी पुअर, यानी F शील्ड नहीं कर पाएंगे। अगर शील्डिंग बहुत पुअर हो गया तो शील्डिंग, और आपको याद होगा न्यूक्लियर अट्रैक्शन, ये कैसे रिलेटेड है? इन्वर्स। तो शील्डिंग पुअर हो गई यानी कि एक सेकंड, शील्डिंग हो गया वेरी पुअर, तो यानी शील्डिंग हो गई पुअर तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, और न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगी तो इसका मतलब होगा इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की तरफ आएंगे और साइज़ छोटा हो जाएगा। तो ये है यहाँ पे, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में मैंने कहा कि La से Lu की तरफ जाएंगे साइज़ कम होता जाएगा। क्यों कम होगा? क्योंकि ये देखो, ये एटॉमिक नंबर मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ आएंगे और साइज़ कम होता जाएगा। पर मैंने कहा साथ में एक बात और बोलना, क्या कि ये F में इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। पर F का शील्डिंग इफेक्ट वेरी वेरी पुअर होता है। तो शील्डिंग और न्यूक्लियर अट्रैक्शन इन्वर्स हैं, तो शील्डिंग पुअर हो गया मतलब न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आउटर मोस्ट वाले वो न्यूक्लियस की तरफ आएंगे और साइज़ छोटा हो जाएगा। तो यही कोज है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का। तो इसी को देख भी लेते हैं। ये देखिए, cause of lengthenide contraction on moving from La to Lu न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, यही मैंने भी बताया। देयरफॉर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई डिक्रीजेस, तो रेडियस कम होता जाएगा। इट शुड बी नोटेड दैट विद इंक्रीज इन इनर 4f इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन जैसे जैसे कहता 4f इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है, बट शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स इज़ वेरी पुअर, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं रह जाता या उसका कोई रोल नहीं रह जाता। ये है यहाँ पे बेटा।